हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो हमारी पीजीटी इकोनॉमिक्स का मैथ्स वाला पार्ट था। उसके 10 क्वेश्चन हमने करे थे, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो नहीं दिख रहा था, तो उसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम हुआ था, ये हुआ था भाई 15 जुलाई 2026 को सेकंड शिफ्ट में। इसके रीजनिंग वाले पार्ट को ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके जो है मैथ्स वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है क्लास के बाद आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी क्लास को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला गया है वास्तविक क्रिया मूल्य में जो है 68% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का घटा हुआ क्रय मूल्य 1,000 रुपए है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, तो 100% में से आपने अगर 68% की कमी कर दी, देखिए 68% की क्या कर रहे हैं हम, कमी कर रहे हैं। तो कोई भी वस्तु अपनी स्टार्टिंग में होगी 100%, 100 में से आपने क्या करा है, 68% की कमी कर दी। तो भाई अगर 100 में से 68% की कमी करोगे तो कितना बच जाएगा, 100 में से 68 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 32%। तो ये आ गया कितना, 32%। तो 32% बचा है अभी। और 32% बचने के बाद किसी वस्तु का घटा हुआ क्रय मूल्य 1,000 रुपए है। तो जो ये 32% है, इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। हमें क्या बताना है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो बताना है। और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 100%, तो ये हमें बताना है। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए 32% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1,000। ठीक है, तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 1,000/32। और अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दूंगा मैं यहाँ से 100 से। अब इसको सोल्व कर लो, 8 से चला जाएगा ये 4 बार, और 8 से 8, 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 125 बार, और 4 से चला जाएगा 25 बार। तो अब हमारे पास बचा है क्या, 125 × 25। ठीक है, 125 × 25 बचा है। अब भाई या तो आप इसको सोल्व कर लो, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। कैसे, यहां पर है देखिए 5 और यहां पर है 5, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट कितना जाएगा, 5। 5 यूनिट डिजिट कहां पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए, सिंपल था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई ये, तो 1400 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में मुन्ना और चिंकी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर समझ है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, और आप ये देखो कि दोनों एक ही समय पर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वह एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब अगर एक इधर को दौड़ना स्टार्ट करता है तो दूसरा भी इधर को ही एक ही तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो जब भी अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, अगर मुझे उनकी स्पीड निकालनी है, तो अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड का लेंगे डिफरेंस। ठीक है, एक इधर को दौड़ रहा है, दूसरा इधर को दौड़ रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं, तो हमें क्या लेना होता है, उनकी स्पीड अगर निकालनी है तो दोनों की स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ये तो। अब क्योंकि यहाँ पर ये एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो स्पीड जो निकलेगी इनकी, तो स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। तो एक की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बस अब आपका क्वेश्चन आसान है। वृत्ताकार जो ट्रैक है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1400 मीटर। तो ये आ गया 1400 मीटर बटे, अब हमें बताना है कि ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद वे
फिर से मिलेंगे, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और फिर से कहाँ पर पहली बार वो मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो स्पीड हमने निकाल ली, स्पीड का डिफरेंस है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो ट्रैक की लंबाई है वो कितने 1400 मीटर। आंसर हमें दे रखा है सेकंड्स में, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 42 गुणा 5/18। अब अगर आपको इस चीज में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है कि हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है या फिर 18/5 से, ये तो पता ही होगा 5/18 या फिर 18/5 से गुणा करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं। तो भाई देखिए किलोमीटर है बड़ी वैल्यू, मीटर है छोटी वैल्यू। अगर बड़ी से छोटी पर हम जा रहे हैं तो ऊपर रखेंगे छोटा वाला नंबर, और ऐसे ही अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना था, तो क्योंकि छोटी चीज से बड़ी पर जा रहे हैं तो हमें 18/5 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बड़ी से छोटी में आ रहे हैं तो ऊपर छोटा नंबर, और अगर छोटी से बड़ी में आ रहे हैं तो ऊपर बड़ा नंबर, मतलब 18/5। तो ये क्लियर है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो बस इसको आप यहाँ पर रखना है, या तो पहले ही यहीं पर सोल्व कर लो। तो एक भाई 6 से चला जाएगा, 6 18 और 6 7 42। ठीक है, तो 7 5 35, 35/3, 35/3 आ गया, यहाँ पर रख दोगे तो ये हो जाएगा 35, और बटे तीन ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी गुणा। बस अब इसको सोल्व कर लो, तो ये 7 5 35 और ये 7 दूनी 14, 20 हो गया, 5 से ये 4 बार, तो 40 × 3। तो 40 × 3 करोगे कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 120। और हमारा जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, 120 सेकंड्स हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, समझ पाए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, सिंपल सा है। ये बोले यदि 28 और 42 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो x का मान क्या होगा। इफ 28 and 42 हैव ए थर्ड प्रोपोर्शनल x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको तृतीयानुपाती निकालना है तो b²/a। अब यहाँ पर a क्या है, तो a आपके पास ये है, b क्या है, p है आपके पास ये, और फॉर्मूला मैंने तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल का आपको अभी क्या बताया, वो होता है b²/a। ठीक है, अब भाई b की जगह b रख दो, a की जगह a रख दो, तो b की जगह रखेंगे 42, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 गुणा 42। ठीक है, अपॉन a की जगह रख देंगे 28, तो यहाँ पर रख दो 28। अब भाई इसको सोल्व कर लो, 14 से ये 2 बार, 14 दूनी 28, 14 से ये 3 बार, 2 से ये 21 बार, तो हमारे पास क्या बचा 21 × 3। तो 21 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 63, और 63 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तृतीयानुपाती निकालना था, समझ गए कैसे करना है। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला, अगर आपको याद है। ठीक है, और इसका बेसिक भी मैं आपको बता देता हूं कि ये होता कैसे है। तो तृतीयानुपाती निकालना है, एक नंबर है 28, एक है 42। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 28 ये हो गया 42, ठीक है, और फिर ये हो गया 42, और ये हो गया x। ठीक है, इस तरीके से निकल लिखते हैं। अब भाई पास पास वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और दूर दूर वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, समझ गए ना। बस तो ये 42 की 42 से गुणा करोगे तो 42² बराबर किसके हो जाएगा 28x के, और x की वैल्यू निकालनी है तो 42²/x, सॉरी 28। तो हमारा सोल्व होकर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, या फिर डायरेक्ट कर लो b²/a, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। तो कहा यहाँ पर क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 47 और 282 है। यदि एक संख्या 141 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का सबसे ज्यादा रिपीट होता है DSSP में। अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई टाइप पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो वो यही वाला टाइप है। ठीक है, इसको करना कैसे होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है अभी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करोगे, 3 की वैल्यू आपको दे रखी है, एक आपका निकल जाएगा। तो क्या क्या वैल्यू हमको दे रखी है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है क्रम से, एचसीएफ और एलसीएम कितना है 47 और 282, तो यहाँ पर रख दोगे।
47 गुणा, यहाँ पर रख दोगे 282 बराबर, पहला नंबर आपको देखिए एक संख्या दे रखी है 141, तो यहाँ पर रखोगे 141 गुणा सेकंड नंबर, दूसरा नंबर। तो अब यहाँ से आप सेकंड नंबर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये 141 इसके अपोन में आ जाएगा, तो अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये 141 इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 141 से ये कितनी बार चला जाएगा, 282 दो बार, तो ये चला जाएगा इससे दो बार, और 2 की 47 से गुणा करोगे तो 47 गुणा 2, और 2 सत्ते 14, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में जिसकी प्रत्येक भुजा 157 मीटर है, क्या होगा। तो हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ईच ऑफ हुज एज मेजर्स 157 मीटर इज। तो हमें जो है साइड दे रखी है क्यूब की, हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो क्यूब होता है, घन होता है, उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। और a यहाँ पर क्या है, उसकी साइड है, घन की भुजा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा दोगे 6a², साइड है आपके पास a 157, तो a की जगह रख दोगे 157, तो 6 गुणा 157 गुणा 157। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर लो। अब भाई इसको सोल्व कैसे करोगे, तो 157 के 157 से गुणा करने बैठ गए एग्जाम में तो बहुत सारा समय चला जाएगा, तो हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें ऑप्शन की हेल्प से अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाना है। अब सबसे पहली बात तो यूनिट डिजिट से चेक कर लो। तो 6 सत्ते 42, 2 और 2 सत्ते 14, तो यूनिट डिजिट हमारी आएगी 4। इकाई का अंक हमारे पास 4 आएगा। 4 कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, देखिए दो ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो 4 नहीं है यूनिट डिजिट, उसको तो आप एलिमिनेट कर दोगे। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शन बचे हैं, उसमें से कौन सा होगा। तो अब यहाँ पर है देखिए 7 5 12 और 1 13, और यहाँ पर है 6। तो 6 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 2, मतलब 6 अगर मल्टीप्लाई में है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन में अगर आप 3 का मल्टीपल चेक करोगे तो 7 4 11 और 1 12 8 20 और 10 30, तो ये 3 का मल्टीपल है। 7 4 11 और 1 12 8 20 और 10 30 3 33, तो ये भी 3 का मल्टीपल है। तो दोनों ऑप्शन 3 के मल्टीपल हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब एक काम और कर सकते हैं, हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल सम चेक कर लो। तो डिजिटल सम चेक करोगे तो देखिए 8 और 1 9 और 6 4 10, और तो यहां से बचा 1 1 7 8 8 4 12, 12 का मतलब इसका तो डिजिटल सम आया 3। ऐसे ही अगर ये हमारा आंसर नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका डिजिटल सम चेक करोगे तो इसका, सॉरी मैंने इसका तो बताया नहीं अभी, है ना, ये आंसर याद है मुझे क्योंकि कल भी हमने इसको करा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिजिटल सम चेक करना है, उसके बाद इसका डिजिटल सम चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम चेक करो कि यहाँ पर हमारा डिजिटल सम क्या आ रहा है। तो ये तो हो गया 6, इसका कितना आएगा भाई, 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब 1 + 3 4, तो इसका आएगा 4 और इसका भी आएगा 4। ठीक है, दोनों का डिजिटल सम आएगा 4। अब 6 सत्ते 42, 42 का मतलब 4 + 2 6, और 6 चौक 24, तो 4 24 का मतलब 2 + 4 6। तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आया था, तो इसलिए मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता, यही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। और अगर आप इसको चेक करोगे तो इसका डिजिटल सम 6 ही आ रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9 9, 7 4 11 4 15, 15 का मतलब 1 + 5 6, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 6 और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़े। सिंपल से मेरा मतलब कि अगर आप यहाँ पर गुणा करने बैठ गए तो बहुत सारा समय चला जाएगा, लेकिन अगर आपके याद कुछ तरीके हैं, कुछ तरीकों की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जैसे कि हमारा डिजिटल सम हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, या फिर किसी का मल्टीप्लिकेशन चेक करना हुआ, तो उससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहन अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 30,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सिंपल है। अब क्या कर रहा है, मोहन अपनी आय का 40% खर्च कर रहा है। भाई 40% अगर खर्च करेगा तो उसकी जो इनकम रही होगी वो 100% रही होगी। ठीक है, इनकम कितनी रही होगी, 100% रही होगी। अब 100 में से उसने 40 खर्च कर दिया,
ठीक है, 100 में से कितना खर्च कर दिया, 40 खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 100 माइनस 40, 60%। 100 में से 40 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60% बचा। और 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 30,000। 60% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, हमको दे रखी है वो 30,000। ठीक है, 1 2 3, ये 30,000 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी आय कितनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, कुछ भी नहीं पड़ेगी। देखिए 60% की वैल्यू ये है, तो 100% की 6 से 30 5 बार, तो ये हो जाएगी 50,000। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है, यही हो जाएगा करेक्ट। तो आसान है चीजें, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई ये, ठीक है, ये भी मेंसुरेशन का है। एक नहर का अनुप्रस्थ काट समलंब के आकार का है। नहर ऊपर से 10 मीटर चौड़ी और नीचे से 6 मीटर चौड़ी है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 642 मीटर स्क्वायर है। नहर की गहराई क्या होगी। तो जो क्रॉस सेक्शन है कैनाल का, वो एक ट्रेपेजियम के साइज, मतलब ट्रेपेजियम की शेप का है, जिसमें उसकी जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई भी दे रखी है, नीचे वाले की भी चौड़ाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, हमें हाइट निकालनी है, ऊंचाई। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो भाई डायग्राम बनेगा ट्रेपेजियम का इस तरीके से कुछ, ये। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये है कितना, हमारा नहर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो 10 मीटर है, और नीचे वाला पार्ट है ये 6 मीटर। इसका एरिया भी दे रखा है। जो ये हाइट है हमें, हमारी ये जो हाइट है ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है डायग्राम बनेगा। अब जो हमारा ट्रेपेजियम होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वहां पर वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ट्रेपेजियम के एरिया का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, दोनों जो पैरेलल साइड है उनकी लंबाई। तो ए प्लस बी, ए है 10, बी है 6, तो 10 प्लस 6 करेंगे 16 गुणा एच। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 642 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर रख देंगे इसके इक्वल 642। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये 16 है, तो 2 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई, 8 बार। और 8 से ये कितनी बार चला जाएगा, तो 8 से इसको भाग करोगे, 8 अट्ठे 64, 0 8 दूनी 16, और 8 16 बचेगा 4, 8 पंजे 40। तो 80.25 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी इस ट्रेपेजियम की, या फिर इस जो कैनाल है इसकी हाइट आ जाएगी 80.25 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। सबसे पहले कोई क्या बोल रहा है, एक दुकानदार पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसे 104 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा। तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करते चले जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है मार्केट प्राइस। ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, एक दुकानदार पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। तो सबसे पहले 50% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए आप। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। दिख नहीं रहा है शायद ये, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, अगर 50% की वृद्धि हुई तो 2/1 की वृद्धि, मतलब पहले अगर 2 थी वैल्यू तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि 50% अधिक रखता है। तो पहले अगर उसका क्रय मूल्य 2 था तो अब कितना रखता है वो, 3 रखता है। ठीक है, अब आगे और क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कितने की छूट देता है, 25% का डिस्काउंट देता है, किस पर, अंकित मूल्य पर। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू
25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट दे रहा है, मतलब पहले अगर कोई वैल्यू 4 थी, उस पर 1 का डिस्काउंट देगा, तो अब कितनी हो जाएगी वो वैल्यू 3। तो पहले अगर ये वैल्यू 4 थी तो उस पर डिस्काउंट देगा और कितने में बेच देगा, 3 में बेच देगा। अब देखिए पहले अंकित मूल्य था 3, अब है 4, इन दोनों को सेम बना लेंगे। तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 3 से कर दो। तो अब हमारे पास क्रय मूल्य भी आ गया, अंकित मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। कैसे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो अब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 8, सेलिंग प्राइस है 9 और मार्केट प्राइस कितना है, 12 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई, यदि उसे 104 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो भाई 8 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 9 में। तो कितने का प्रॉफिट है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 104 रुपए। तो 1 की वैल्यू 104 है, हमें क्या बताना है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। संख्या का अंकित मूल्य कितना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको गुणा कर देंगे 12 से, कितना आ जाएगा भाई। अब देखिए यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो, 104 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। 8 यूनिट डिजिट कहां पर दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब ये है डीआई का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए सबसे पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पेपर से ही ये इमेज ली है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स एंड 4 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 विद्यार्थी दे रखे हैं और उनके 4 सब्जेक्ट में नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, what are the total marks obtained by Ravi and Akbar in physics, chemistry and computer subject? तो बात किस किस की हो रही है भाई, एक तो रवि की हो रही है और किसकी हो रही है, अकबर की। तो और हो रही है बात अकबर की। अब इन दोनों के हमें मार्क्स देखने हैं फिजिक्स में। सबसे पहले फिजिक्स में तो इसके हैं 55 और इसके हैं 42। उसके बाद केमिस्ट्री में तो इसके हैं 65, इसके हैं 95। एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर में इसके हैं 89 और इसके हैं 56। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो सबको जोड़ लो आप, 5 2 7, 5 12, 5 17, 17 3 20, 6 26, 26 4 30 और 2 32। तो यहाँ पर आ गया 2, बचा कितना, 3। अब भाई 3 5 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो 18 2 20, 20 7 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 3 30, 5 35 और 5 40। तो कितना आ गया टोटल, 402 आ गया। ठीक है, इन सबको ऐड करने पर 55 42 65 95 89 और 56 को सबको जोड़ने पर कितना है हमारे पास, 402। तो कुल नंबर कितने हैं, 402, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े आप, क्वेश्चन नंबर है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, दो साइकिल चालक पी और क्यू 500 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से आरंभ करते हैं। पी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और क्यू 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाते हैं। ट्रैक पर उनके कितने विशिष्ट मिलने के बिंदु होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यही वाला जो क्वेश्चन है, जो हमारे 20 क्वेश्चन आए थे उनमें सब में अच्छा क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे बात पहले हो रही है एक वृत्ताकार ट्रैक की, तो ये वृत्ताकार ट्रैक है, इसकी बात हो रही है। तो भाई दो साइकिल चालक हैं, एक है पी और एक क्यू, 500 मीटर का ये ट्रैक है। वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से आरंभ करते हैं, पी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और क्यू 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और विपरीत दिशाओं में। मतलब एक इधर को चल रहा है तो दूसरा चल रहा है इधर को, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड तो दोनों की प्लस कर कर आ जाएगी।
आगे क्या बोल रहा है, ट्रैक पर उनके कितने विशिष्ट मिलने के बिंदु होंगे। तो बात हो रही है, क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में समझिए। ये बोलना चाह रहा है अभी 2% में 2 साइकिल चालक हैं, ट्रैक की लंबाई है 500 मीटर, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, दोनों की स्पीड भी हमें दे रखी है। तो जब वो दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो मान लो उन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो ये चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो ये बोल रहा है कि जब दोबारा से फिर से यहाँ पर इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, तो यहां तक मिलने के लिए वो कितनी बार इस ट्रैक पर अलग अलग बिंदुओं पर मिल चुके होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, जब वो स्टार्टिंग करी यहां से, फिर ये चले तो एक बार कहीं यहां पर मिल गए होंगे, फिर यहां पर मिल गए होंगे, एक यहां पर मिल गए होंगे, लेकिन इसी पॉइंट पर जब दोबारा मिले होंगे, सेम पॉइंट पर जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिल चुके होंगे, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ गए। तो भाई विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस एक की है 10 मीटर प्रति सेकंड, एक की है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 प्लस 15 25 मीटर प्रति सेकंड। टोटल ये ट्रैक कितने का है, तो ये ट्रैक है 500 मीटर का। तो दोनों को पहली बार मिलने के लिए कितना समय लगेगा, एक चला इधर से, एक चला इधर से, एक 10 की स्पीड से, एक 15 की स्पीड से, टोटल स्पीड आ गई 25 की। टोटल ये लेंथ थी हमारे 500 मीटर। तो पहली बार कितने समय के बाद मिल गए होंगे, 500 को 25 से भाग करोगे, ये कितने आ जाएगा, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद पहली बार ये मिल गए होंगे दोनों। ठीक है, एक यहां से चला है और एक यहां से चला है, मान लो ये यहां पर मिल गए। ठीक है, ये यहां पर पहुंच गया और ये यहां पर पहुंच गया, तो 20 सेकंड के बाद जो है दोनों यहां पर मिल गए होंगे। तो टाइम हमारे पास आ गया, पहली बार कितने देर के बाद मिलेंगे। तो अब भाई ये हर 20 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, दोनों जो है हर 20 सेकंड के बाद मिलेंगे, लेकिन हमें बताना है कि जो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, इस पर कितनी बार मिल चुके होंगे। जब जैसे एक बार यहां पर मिले, हो सकता है कि अगली बार यहां पर मिले, तीसरी बार यहां पर मिले, तो कितनी बार मिलने के बाद यहां पर इस स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिले होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो 20 सेकंड लगे, हर 20 सेकंड के बाद वो मिलेंगे। अब भाई 20 सेकंड में, ये जो 20 सेकंड में पी की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो पी जो है कितनी दूरी कवर कर लेगा, 20 सेकंड में पी कितनी दूरी कवर कर लेगा, तो 20 गुणा 10, तो ये 200 मीटर दूरी कवर कर लेगा। अगर मैं पी की बात करूं तो पी की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर जाता है, तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, 10 गुणा 20, तो 200 मीटर जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड में पी कितना चला जाएगा, 200 मीटर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है पहली बार जब वो दोनों मिले होंगे तो पी 200 मीटर दूरी पर होगा। मान लीजिए ये पूरा जो ट्रैक है ये 500 मीटर का है और पी मान लीजिए ये है, तो पी ने कितनी दूरी कवर करी होगी, जब वो पहली बार मिले 20 सेकंड के बाद, तो इसने 200 मीटर दूरी कवर करी। मान लीजिए ये वाली जो दूरी है कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, पहली बार मिल गए। अब ये फिर से 20 सेकंड के बाद मिलेगा, तो 20 सेकंड के बाद फिर से पी 200 मीटर दूरी कवर कर लेगा। ठीक है, तो फिर दूसरी बार ये मिल गए यहाँ पर, ये भी 200 मीटर है। ठीक है, अब जब वो तीसरी बार मिलेंगे तो फिर से 200 मीटर की दूरी कवर करेंगे, तो 200 ये, 200 ये, और ये कितनी बची होगी, ये रिमेनिंग बची होगी 100 मीटर, क्योंकि पूरा ट्रैक ही 500 मीटर का है। 400 मीटर हमने कवर कर लिए, तो ये दूरी कितनी बची, 100 मीटर। लेकिन ये तो 200 मीटर बाद ही मिलेंगे, तो फिर भी यहाँ कहीं पर मिलेंगे, क्योंकि ये 100 मीटर प्लस ये 100 मीटर, तो यहाँ पर कहीं पर मिले होंगे। ठीक है, 3 बार मिल गए। तो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, जो डायग्राम में है उसमें तो आप समझ गए होंगे। तो पहली बार 200 मीटर पर मिले होंगे, दूसरी बार 400 मीटर पर मिले होंगे, तीसरी बार 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 200 करोगे तो 600 हो जाएगा। लेकिन ये ट्रैक 500 मीटर का है, तो ये फिर जो है उससे पर्टिकुलर पॉइंट से 100 मीटर आगे मिलेंगे। 100 प्लस 200 करोगे तो ये 300 हो जाएगा, और फिर 200 मीटर बाद 300 प्लस 200 करोगे तो 500, ये हो जाएगा 500। ठीक है, ये 500 हो जाएगा। ये 500 हो जाएगा, और 500 मीटर मतलब यहीं पर ये मिल जाएंगे। तो कितनी बार ये मिलेंगे, 1 2 3 4 5 बार। 5 बार मिलने के बाद वो जो है यहाँ पर मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाले क्वेश्चन को। मैंने कल भी आपको समझाया था और आज जो है और अच्छे तरीके से समझा दिया, और फिर दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद पक्का आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया था, पी और क्यू 2 साइकिल चालक हैं, टोटल ट्रैक की लंबाई है 500 मीटर, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, पी की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, क्यू की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें बताना है कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था चलना,
उसी पॉइंट पर दोबारा मिलने के लिए वो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिल चुके होंगे ट्रैक पर। तो सबको काउंट करके हमें बताना था। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा भाई, इनकी एग्रीगेट स्पीड निकाल ली, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रहे थे तो स्पीड हो जाएगी प्लस 10 प्लस 15 25। टोटल ट्रैक था 500 मीटर का, 500 बटे 25, तो ये कितना जाएगा 20 सेकंड। मतलब 20 सेकंड के बाद, यहां से चलने के 20 सेकंड के बाद वो दोनों मिल जाएंगे। अब 20 सेकंड के बाद मिलेंगे तो P 20 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर लेगा, क्योंकि P की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर जाता है वो 1 सेकंड में, तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, तो P 1 सेकंड में सॉरी 20 सेकंड में जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो P मान लीजिए ये है, तो ये P जो है 20 सेकंड में 200 मीटर, मतलब यहाँ पर पहली बार दोनों P यहाँ तक आया और Q आ गया यहाँ तक, तो यहाँ पर मिल गए पहली बार। फिर वो हर 200 सेकंड 200 मीटर के बाद मिलते रहेंगे। तो P 200 मीटर चला, यहाँ पर मिल गए, फिर 200 मीटर चला, यहाँ पर मिल गए, फिर 200 मीटर चला, यहाँ पर मिल गए, फिर 200 मीटर चला, कहीं यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो देखिए पहली बार 200 मीटर पर मिलेंगे, दूसरी बार फिर 200 मीटर के बाद 400 मीटर पर, फिर 200 मीटर के बाद तो 400 प्लस 200 600, क्योंकि ट्रैक है सिर्फ 500 मीटर का, तो 500 कंप्लीट हो जाएंगे प्लस 100 फिर से हो जाएगा, 100 प्लस 200 300, और 300 प्लस 200 500, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो टोटल कितनी बार मिल जाएंगे वो, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 बार मिल जाएंगे। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इसको मैं कल करूंगा। ठीक है, इस क्लास को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि पिछली वीडियो में ये लिखा हुआ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो जो आधा घंटा पढ़ाना था वो सब वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको मैं कल फिर से आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है।